मैं हूं डॉक्टर हिफ्जुर रहमान कासमी और आप देख रहे हैं ईगल अकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स। लेकिन इन दोनों को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि वर्ब क्या होता है। तो इसको समझिए कि सुबह से लेकर शाम तक हम जितने भी काम करते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, खेलना, दौड़ना, ये जितने भी काम हैं, इन तमाम कामों को ही बताने वाले शब्दों को, लफ्जों को हम वर्ब बोलते हैं। तो अब मिसाल के तौर पे पढ़ना एक काम है, इसके लिए इंग्लिश में वर्ड आता है रीड, तो रीड एक वर्ब हो गया। लिखना एक काम है, इसके लिए इंग्लिश में वर्ड आता है राइट, तो राइट एक वर्ब हो गया। उसी तरह से खाना एक काम है और इसके लिए इंग्लिश में वर्ड आता है ईट, तो ईट एक वर्ब हो गया। तो अब आपको जब यह बात समझ में आ गई कि वर्ब किसको बोलते हैं, तो उसके बाद यह समझिए कि वर्ब की दो किस्में होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ये जो वर्ब है इसी को हम अरबी में या उर्दू में फेल बोलते हैं और हिंदी में क्रिया बोलते हैं। अब इस लिहाज से वर्ब या फेल या क्रिया की दो किस्में हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को हम फेले मुताद्दी बोलते हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब को हम फेले लाजिम बोलते हैं, और इन्हीं दोनों को हिंदी में सकर्मक क्रिया या अकर्मक क्रिया बोला जाता है। तो अब समझिए कि ये ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या है। आप दो वर्ब्स लीजिए, एक है लाफ जिसका मतलब होता है हंसना, और दूसरा है रीड जिसका मतलब होता है पढ़ना। अब इन दोनों में कौन सा ट्रांजिटिव है और कौन सा इंट्रांजिटिव है, इसको समझने के लिए हमें यह ध्यान देना पड़ेगा कि इन कामों को करने के लिए कितने आदमी की जरूरत पड़ती है। अगर ध्यान देंगे तो हमें अंदाजा लगेगा कि चाहे पढ़ना हो चाहे हंसना हो, इन दोनों को करने के लिए एक आदमी की तो जरूरत है, जो हंसने वाला होगा या पढ़ने वाला होगा, जिसको हम बोलते हैं डूअर, फाइल या कर्ता। तो डूअर की तो जरूरत है ही, लेकिन इस डूअर के अलावा भी किसी चीज की जरूरत है या नहीं है। तो अब देखिए यहां लाफ जो वर्ब है उसमें एक आदमी काम करने वाला है, यानी हंसने वाला जो डूअर है, उसने मुंह खोल करके हा 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 कर दिया, हंसने का काम मुकम्मल हो गया। इस डूअर के अलावा और किसी दूसरे आदमी या चीज की जरूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन इसके बिलमुकाबिल जो वर्ब है हमारे पास रीड, उसको देखिएगा अगर, तो वहां एक आदमी की जरूरत पड़ेगी जो पढ़ने वाला है, यानी डूअर, तो इसकी तो जरूरत पड़ेगी। और इसके अलावा एक और चीज की हमें जरूरत पड़ेगी, जो कोई किताब होगी या न्यूज़पेपर होगा या कोई भी चीज लिखी हुई है जिसको पढ़ा जाएगा। तो मालूम यह हुआ कि लाफ में तो सिर्फ एक डूअर की जरूरत पड़ रही है, उसके अलावा और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन रीड में एक डूअर के अलावा और एक दूसरी चीज की जरूरत पड़ रही है। दूसरा एग्जांपल लीजिए, दो वर्ब्स लीजिए, एक है रन जिसका मतलब होता है दौड़ना, और दूसरा वर्ब है बीट जिसका मतलब होता है पिटाई करना। रन के बारे में गौर कीजिए, तो एक आदमी की तो जरूरत पड़ेगी जो दौड़ेगा, तो एक डूअर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि दौड़ने के लिए दौड़ने वाले के अलावा और किसी चीज की जरूरत पड़ रही है क्या? पता चलेगा कि नहीं पड़ रही है। मालूम यह हुआ कि रन एक ऐसा वर्ब है जो सिर्फ डूअर की वजह से काम को मुकम्मल कर देता है। लेकिन बीट को आप देखेंगे तो अंदाजा यह लगेगा कि इसमें तो एक डूअर की जरूरत पड़ेगी जो पिटाई करने वाला होगा। इसके अलावा और किसी चीज की जरूरत पड़ रही है या नहीं, आप खुद ध्यान दीजिएगा तो पता चल जाएगा कि एक और आदमी की जरूरत है जिसको पिटाई लगनी है। मालूम यह हुआ कि बीट के लिए एक डूअर की जरूरत है और उसके अलावा एक और आदमी की जरूरत है जो पिटाई के काम को एक्सेप्ट करेगा, रिसीव करेगा, यानी कि पिटाई का असर जिस पे पड़ने वाला है, तो उस दूसरे आदमी की भी जरूरत पड़ती है। उसी तरह से दो वर्ब्स और ले लीजिए, एक है स्लीप जिसका मतलब होता है सोना, और दूसरा वर्ब है ईट जिसका मतलब होता है खाना। स्लीप में आप गौर कीजिएगा तो एक आदमी है जिसने अपनी आंख बंद की, बिस्तर पर लेट गया, सो गया।
जो सोने वाला है, इसके अलावा और दूसरी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ रही है यहां पर। लेकिन ईट जो दूसरा वर्ब है, इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो अंदाजा लगेगा कि एक आदमी की जरूरत है जो खाएगा, और इस आदमी के अलावा एक और चीज की जरूरत है जिस चीज को वो खाएगा। तो मालूम यह हुआ कि वर्ब्स दो तरह के होते हैं। कुछ तो ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनमें सिर्फ एक आदमी की जरूरत पड़ती है जो काम को करने वाला है, यानी डूअर, कर्ता या फाइल है। और दूसरे ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनमें डूअर के अलावा या तो किसी आदमी की जरूरत पड़ती है या फिर किसी चीज की जरूरत पड़ती है। और यही जो आदमी है या चीज है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्ट, और उर्दू में बोलते हैं मफऊल, और हिंदी में बोलते हैं कर्म। तो मतलब यह हुआ कि कुछ वर्ब्स को ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, कुछ वर्ब्स को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। जिन वर्ब्स को ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है उन्हीं वर्ब्स को हम ट्रांजिटिव वर्ब या फेले मुताद्दी या सकर्मक वर्ब बोलते हैं, और जिन वर्ब्स को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है उन वर्ब्स को हम फेले लाजिम या इंट्रांजिटिव वर्ब या अकर्मक वर्ब बोलते हैं। जैसे आपने देखा कि ईट, खाना, इसको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है तो ये हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन स्लीप, सोना, इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है तो ये हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब। उसी तरह से बीट है, इसको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है तो ये हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन रन, दौड़ना, इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है तो रन हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब। अब आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स जब समझ में आ गए हैं तो उसके बाद अब देखिए कि ये जो ट्रांजिटिव वर्ब जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है ये भी दो तरह के होते हैं। कुछ तो ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं जिनको सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको एक से ज्यादा यानी दो ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। आप एग्जाम्पल ले लीजिए, रीड, पढ़ना। अब पढ़ने का काम जब आप करेगा कोई भी आदमी पढ़ने वाला, तो उसको एक किताब की जरूरत पड़ेगी या एक न्यूज़पेपर की या कोई भी ऐसी चीज जिसको वो पढ़ रहा है, तो सिर्फ एक चीज की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब यह हो गया कि वहां पर एक ऑब्जेक्ट दरकार है। आई रीड बुक, मैं किताब पढ़ता हूं, एक ऑब्जेक्ट मिला, बुक, काम मुकम्मल हो गया। लेकिन कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनको दो ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पर गिव, इसका मतलब होता है देना। तो अब इस गिव का जो वर्ब है देना, इस काम को पूरा होने के लिए एक आदमी तो चाहिए जो देने वाला होगा यानी डूअर। इसके अलावा ध्यान दीजिए, एक दूसरे आदमी की जरूरत है जिसको कुछ दिया जाएगा, और उस आदमी के अलावा कुछ सामान की जरूरत है जो सामान उस आदमी को दिया जाएगा। तो अब जिस आदमी को आप दे रहे हैं वो एक ऑब्जेक्ट हो गया, और जो सामान दिया जा रहा है वो एक ऑब्जेक्ट हो गया। मिसाल के तौर पर आप जुमला ले लीजिए, आई गेव यू अ पेन, मैंने तुमको एक कलम दिया। तो यहां पर यू, तुमको, एक ऑब्जेक्ट है, और अ पेन यानी एक कलम, ये दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। मालूम यह हुआ कि कुछ ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं जिनको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको एक से ज्यादा यानी दो ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। जैसे आई गेव यू अ पेन। अब इसमें आई गेव यू अ पेन में यू भी एक ऑब्जेक्ट है और अ पेन भी एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन इन दोनों का नाम अलग अलग है। यू जो है इसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और अ पेन जो है इसको बोला जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसे समझेंगे? इसको समझने के लिए तरीका यह है कि आप सवाल कीजिए किसको, जो जवाब आएगा वो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पर आई गेव यू अ पेन, पूछेगा किसको दिया, तो यू हो गया इनडायरेक्ट। और दूसरा सवाल आपको करना है क्या, तो क्या का जो जवाब आएगा वो हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अब यहीं पे आई गेव यू अ पेन, मैंने तुमको एक कलम दिया, क्या दिया? एक कलम दिया। उसी तरह से मिसाल के तौर पर आई टीच माई स्टूडेंट्स इंग्लिश, मैं अपने स्टूडेंट्स को इंग्लिश पढ़ाता हूं। अब इसमें आपको सवाल पूछना है कि किसको, तो अब जवाब आएगा माई स्टूडेंट। तो माई स्टूडेंट हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और क्या पढ़ाते हैं भाई, तो जवाब आएगा इंग्लिश, तो इंग्लिश हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसी तरह से मिसाल के तौर पर आप बोलिए कि माई फादर शोड मी द ताजमहल, मेरे अब्बा ने मुझे ताजमहल दिखाया। आप सवाल कीजिए
कि क्या, किसको, तो जवाब आएगा मुझको। तो ये मी हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और क्या दिखाया, द ताजमहल, तो ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अब खुलासा ये हुआ कि वर्ब, किसी भी काम को हम वर्ब बोलते हैं। वर्ब की दो किस्में होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब को बोलते हैं जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, यानी मफऊल की या कर्म की। और इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब को बोलते हैं जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। और ट्रांजिटिव वर्ब की भी दो किस्में हो गई। एक किस्म तो ऐसे वर्ब की जिनको सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, और कुछ ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं जिनको दो ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। दो ऑब्जेक्ट में से एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को समझने का तरीका यह है कि आप पूछिए किसको, जो जवाब आएगा वो इनडायरेक्ट होगा। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को समझने का तरीका है कि आप सवाल कीजिए क्या, तो क्या का जवाब जो आएगा वही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अगर इसके मुतालिक आपके जहन में कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप हमसे सवाल पूछिएगा, हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। और अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल इंग्लिश विद ईगल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट लाइक करें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज ईगल एकेडमी को फॉलो करना ना भूलें। खुदा हाफिज।